अपमान करने लगा। नंदीश्वर खड़े हो गए, बोले प्रभु ना तो मैं आपका अपमान सह सकता हूँ, ना मैं आपका अपमान होते देख सकता हूँ। हरि घर निंदा सुने जे काना, होए पाप गौघात समाना। कभी भी हमें भगवान की निंदा नहीं सुनना चाहिए। यदि सामर्थ्यवान हो, यदि सामर्थ्य हो तो तुरंत उसका पलट के जवाब दो, और यदि सामर्थ्यवान नहीं हो तो कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन कभी भी भगवान की निंदा नहीं सुनना चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, बोले मैं आपकी निंदा नहीं सुन सकता। भोले बाबा ने कहा, बोले सुनो जी, बोले ससुर दामाद का आपसी झगड़ा है। हाँ बोलो राधे राधे, तो इसलिए तुम बीच में मत बोलो। ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। बोलो राधे राधे। तो भोले बाबा ने कहा, बोले ससुर दामाद का आपसी झगड़ा है, तुम बीच में मत पड़ो। नंदीश्वर को जब आज्ञा नहीं मिली तो नंदीश्वर रह गए मन मार कर। लेकिन दक्ष का तो साहस बढ़ता चला गया। अंत में दक्ष ने कह दिया, इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए। अब तो महाराज नंदीश्वर से नहीं रहा गया। नंदीश्वर ने दक्ष को ललकारना शुरू किया, ए दक्ष, जब से तू आया है तब से बकरे की तरह बड़बड़ा रहा है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे बकरे का ही सिर लग जाए। अब तो भृगु महाराज खड़े हो गए, बोले हे नंदीश्वर, ये ससुर दामाद का आपसी झगड़ा है, तू क्यों बीच में बोला? हम भी श्राप देते हैं, जितने शिवगण हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। तब तो सब शिवगण खड़े हो गए, बोले हे बुढ़े बाबा, तुम क्यों बीच में बोले? हम भी श्राप देते हैं कि तुम जैसे जितने ब्राह्मण हैं सब भिखमंगा हो जाएं। बोलो राधे राधे। इसलिए ब्राह्मणों को चाटुकारिता नहीं करना चाहिए। हाँ बोलो राधे राधे। उनको श्राप लगा है, नहीं तो चाटुकारिता ज्यादा करेंगे तो रोड पे आ जाएंगे। ब्राह्मण की सबसे बड़ी शक्ति है संध्या बंदन। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम ही संध्या। तो भगवान का भजन खासकर करना चाहिए ब्राह्मणों को। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आपस में श्रापा श्रापी होने लगी। जब माहौल ज्यादा बिगड़ने लगा, कहते हैं जब लड़ाई ज्यादा बढ़े तो एक पक्ष को शांत हो जाना चाहिए। यदि दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो लड़ाई और ज्यादा बढ़ेगी। बोलो राधे राधे। तो एक पक्ष यदि शांत हो जाए तो मामला सुलझ जाता है। यदि पति पत्नी में लड़ाई हो तो एक को शांत होना चाहिए, है कि नहीं? और दोनों यदि एक जैसे रहेंगे तो फिर बस कोर्ट में ही हिसाब किताब होगा। बोलो राधे राधे। इसीलिए एक को यदि लड़ाई हो तो एक शांत पड़ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी एक शादी भई नई नई, पति पत्नी थे, अब किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए। एक बार दोनों मित्र आपस में मिले, मित्रता होती है तो पूछते हैं, बोले भाई तेरा गृहस्थ जीवन कैसा चल रहा है? पति पत्नी में झगड़ा तो नहीं होता, बढ़िया से निकल रहा है गृहस्थ जीवन के? नहीं। तो कहता है मित्र, बोले जब से शादी भई तब से लड़ाई और बढ़ गई। हाँ बोले क्यों? लड़ाई किस बात की? बोले भोजन अच्छा नहीं बनाती। हाँ सबसे बड़ी लड़ाई यही है, भोजन अच्छा नहीं बनाती तो लड़ाई हो जाती। तो मित्र ने कहा एक काम किया कर, भोजन जैसा भी बनाए पा लिया कर, अपनी पत्नी की तारीफ किया कर। हाँ यदि तारीफ करेगा तो लड़ाई नहीं होगी। बोले भाई तारीफ तो तब करें जब भोजन अच्छा बनाए। बोले भैया भोजन अच्छा बना या ना बनाए तू तो तारीफ करना। तो इसने अपने मित्र की बात मान ली। बोले ठीक है, आज तो अपनी पत्नी की तारीफ करना है। पत्नी बढ़िया भोजन की थाली लेके आई। अब रोटी को देखकर कहता है पति, बोले देवी ये रोटी नहीं है। हाँ तो बोले क्या है? बोले ये तो चांद का टुकड़ा है। क्या है? हाँ तुमने इसमें हाथ लगा दिया तो ये चांद का टुकड़ा हो गया। पत्नी जल लेके आई। बोले देवी ये जल नहीं है। हाँ तो क्या है? बोले तो अमृत है, अमृत। तुमने इसमें हाथ लगा दिया तो जल क्या बन गया? अमृत बन गया।
सब्जी सामने आई, बोले आह देवी क्या सुगंधारी, बहुत सुंदर सब्जी बनाई है, बहुत सुंदर रोटी बनाई। पत्नी गई किचन में, बेलन लेके आई, बोले 40 साल हो गए बनाते बनाते, आज तक तारीफ नहीं करी, और आज होटल से क्या मंगा लिया, तारीफ के पुल बांध दिए हैं। बोलो राधे राधे। तो झूठी तारीफ नहीं करना, ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब किसी बात को लेके आपस में लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो एक पक्ष को शांत पड़ जाना चाहिए, तो लड़ाई नहीं होगी। भोले बाबा ने भी ऐसा ही किया। दक्ष में और भोले बाबा में जब बहस होने लगी, तो भोले बाबा ने अपना माहौल ठंडा कर लिया, सब अपने शिवगणों को समझा दिया, और सभी शिवगणों को लेकर भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत की ओर पहुंच गए। लेकिन दक्ष का दुस्साहस बढ़ता ही चला गया। दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, शंकर भगवान को नीचा दिखाने के लिए, हैं? सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। अब कहते हैं जब दो पक्षों में लड़ाई होती है, तो तीसरे लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं। हाँ, बहुत मजा आता है। बोलो राधे राधे। देवताओं को पता है कि ससुर दामाद में, दक्ष में और भोले बाबा में लड़ाई चल रही है, लेकिन देवता लोग कैलाश पर्वत से रथ लेके जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। क्यों? इसलिए क्योंकि भोले बाबा को लगे कि देखो तुम नहीं जा रहे यज्ञ में, हम लोग जा रहे हैं। देवता लोग यज्ञ में गए। पार्वती मैया ने देखा, बोले सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक रथ की गड़गड़ाहट कम नहीं भई। पार्वती मैया ने पूछा, बोले कहाँ जा रही हो देवियों? देवियों से पूछा, तो देवियों ने कहा, बोले यज्ञ का तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा आयोजन किया है, उसी यज्ञ में जा रही हैं। पार्वती मैया को बड़ा दुख हुआ कि बताओ, हमारे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया, हमें नहीं बुलाया। जैसे मायके में पिताजी बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करें या फिर भागवत का आयोजन करें और अपनी बेटी को ना बुलाएं, तो बेटी को दुख तो होगा कि नहीं? क्यों दीदी? होगा। पार्वती मैया को भी बहुत दुख हुआ, सती जी को, कि बताओ हमारे पिताजी ने यज्ञ किया और हमें नहीं बुलाया। लेकिन सती जी ने सोचा, बोले भैया घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। हाँ, घर की बात यदि बाहर जाती है तो लोग बाग बड़ा मजाक बनाते हैं, मजा उड़ाते हैं। तो सती जी ने कहा, कोई बात नहीं देवियों, तुम लोग जाओ, मैं भी अभी आ रही हूं। सती जी आज भोले बाबा के पास गई। भोले बाबा से कहा, बोले आज आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, हमें भी चलना चाहिए। तो भोले बाबा ने कहा, बोले देवी वहां से कोई निमंत्रण आया, चिट्ठी आई? तो सती जी ने कहा, बोले चिट्ठी आई तो होगी, लेकिन कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है, चिट्ठी समय पर नहीं पहुंच पाती। तो पिताजी ने निमंत्रण तो भेजा होगा, लेकिन किसी कारणवश आ नहीं पाया। भोले बाबा जो सती से बात छुपाए थे, आज वह बात भोले बाबा ने सती जी से कही। बोले सती, एक बार तुम्हारे पिताजी ने मेरा बहुत अपमान किया है, और उसी जलन ईर्ष्या द्वेष की भावना से दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन वहां पर जाने से हमारा कल्याण नहीं होगा। कहते हैं भाई, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने। हमारे जाने से यदि अगले व्यक्ति के अंदर खुशी ना हो, प्रेम ना हो, उन्हें देखकर हमारा हृदय जल जाए, तो ऐसी जगह पर सोना भी बरस रहा हो तब भी नहीं जाना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं देवी वहां पर जाने से कल्याण नहीं होगा। दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, मुझे नीचा दिखाने के लिए आयोजन किया है, तो वहां पर मत जाओ। लेकिन सती कहते हैं, बोले निमंत्रण आया हो या ना आया हो, गुरु के यहाँ माता पिता के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए।
भोले बाबा ने बहुत बार रोकने का प्रयास किया, लेकिन सती जी नहीं मानी। भोले बाबा समझ गए कि शायद राम जी की इच्छा यही है। होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वहीं शाखा। जब हमारे बहुत बार समझाने के बाद भी यदि कोई काम ना बने तो हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भोले बाबा ने सती जी को बहुत समझाया, लेकिन सती जी की समझ में नहीं आया। भोले बाबा ने बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन सती जी नहीं मानी, यज्ञ में चली गई। बहनों ने जैसे ही सती जी को देखा तो बहनें भी मजाक बनाने लगी। बोले सती आ गई हैं? निमंत्रण नहीं भेजा तब भी आ गई, बहुत बढ़िया किया, अपने पिताजी का घर आ जाना चाहिए। सती जी समझ गई कि बहनें भी समय का फायदा उठा रही हैं, लेकिन कहते हैं भैया मायके में सबसे ज्यादा महत्व माँ का होता है। बोलो राधे राधे। और सती जी के ना आने की पीड़ा, दुख यदि किसी के मन में था तो सिर्फ प्रसूति के मन में, माँ के मन में, कि आज सभी हमारी बेटियां आई हैं, सती जी नहीं आई। लेकिन जैसी अपनी बेटी सती को सामने देखा तो देवहूति ने, आज प्रसूति ने सती को गले लगा लिया। हो सादर भले ही मिली के माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सादर भली ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। आज सती जी को प्रसूति ने गले लगा लिया। सती जी के मन में बड़ा दुख है कि आज हमारे पिताजी ने हमें क्यों नहीं बुलाया। सती जी यज्ञ कुंड में गईं तो जो देवता सती जी को देखकर साष्टांग प्रणाम करते थे, आज उन देवताओं ने मुंह फेर लिया, सती जी को प्रणाम नहीं किया। बहुत दुख हुआ सती जी को। दक्ष ने भी मुंह फेर लिया सती को देखकर। इस अपमान के घूंट को भी सती जी पी गई। यज्ञ कुंड में प्रवेश किया तो सभी देवताओं, देवी देवताओं का भाग यज्ञ में है, लेकिन देवादिदेव महादेव का भाग उस यज्ञ में नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री अपना अपमान तो सह सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। सती जी को भयंकर क्रोध आया, दक्ष को ललकारना प्रारंभ किया। दक्ष, तुमने आज मेरे पति शिव का अपमान किया है। शिव नाम यदि एक बार मुख से निकल जाए तो जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और आज तुमने उन्हीं शंकर भगवान का अपमान किया। मेरा जन्म एक शिव द्रोही के द्वारा हुआ है, इसलिए मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी। सती जी ने अपने अंगूठे से अग्नि को प्रकट किया। देखते देखते सती जी का शरीर जलने लगा। सती जी के साथ जो शिवगण आए थे सब महाराज डर गए। बाद में मारो कूटो चिल्लाते हुए यज्ञ कुंड को तहस नहस करने लगे। भृगु महाराज ने यक्षोहण नाम की शक्ति से सभी शिवगणों को भगा दिया। नारद जी दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास गए। बोले हे भोले बाबा, सती जी यज्ञ में गई थी। बोले हाँ गई थी। बोले पता है क्या हुआ? बोले हमें नहीं पता। बोले सती जी यज्ञ कुंड के पास गई, दक्ष ने ऐसा धक्का मारा कि सती जी यज्ञ कुंड में गिर गई और जल गई। शंकर भगवान को भयंकर क्रोध आएगा। मीडिया का तो काम ही है भाई, छोटी सी बात को बड़ा रूप देना है? तो नारद जी ने छोटी सी बात को बड़ा रूप दे दिया। शंकर भगवान को गुस्सा आ गया, जटा उखाड़ के पटक दी। वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए हैं। बोले वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र को आदेश दिया, बोले जाओ दक्ष को यज्ञ सहित विध्वंस कर दो। आज दक्ष वीरभद्र गए हैं, पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। बाद में दक्ष के सिर को ही काटकर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। बोल यज्ञ नारायण भगवान की।
सारे के सारे देवता अंग भंग हो गए। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। हे ब्रह्मा जी, अब हमारी रक्षा करो, भोले बाबा हमसे गुस्सा हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई देवताओं, जिस यज्ञ में हम नहीं गए, जिस यज्ञ में नारायण नहीं गए, तुम क्यों गए हैं? देवता लोग घबरा गए। बोले महाराज, अब खाई सो खाई, आगे खाए सो राम दो भाई, आगे गलती नहीं होगी। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर शंकर भगवान की शरण में गए। शंकर भगवान से प्रार्थना करी। भोले बाबा तो भैया जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, भोले बाबा प्रसन्न हो गए, सभी देवताओं को क्षमा कर दिया। देवताओं ने बाद में कहा, भोले बाबा उस यज्ञ को भी संपन्न करो। तो भोले बाबा ने कहा, बोले भाई, जब यज्ञ में हमें कोई भाग नहीं मिला, कोई स्थान नहीं मिला, तो हम यज्ञ में क्यों जाएं? तो देवताओं ने कहा, भोले बाबा यज्ञ करने के बाद, हवन करने के बाद जो सामग्री बचेगी वह आपका ही भाग होगी। तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए और यज्ञ कुंड के पास भोले बाबा पहुंच गए। भोले बाबा ने कहा, बोले भाई जाओ, यजमान को लेके आओ, यज्ञ को पूर्ण करें। तो बोले यजमान का सिर तो स्वाहा हो गया, सिर्फ धड़ पड़ा है। भोले बाबा को दया आ गई। बाद में दक्ष के धड़ पर भोले बाबा ने बकरे का सिर लगा दिया। बोलो राधे राधे। तो पहले, सबसे पहले सर्जन कौन है? भोले बाबा। हाँ, आजकल जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं, तो ये सर्जरी आज से शुरू नहीं भाई, बहुत पहले से होती आई है। बोले शंकर भगवान की। दक्ष ने बकरे के सिर में बड़ी सुंदर भोले बाबा की स्तुति करी है। तो आजकल जो भोले बाबा के भक्त हैं, बम 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 कह के भोले बाबा को प्रसन्न करते हैं। जब बम बम करते हैं तो भोले बाबा को ससुर जी की याद आ जाती है और भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। तो शंकर भगवान बेड़ा पार करेंगे कब? जब हम भोलेनाथ का भजन करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। आइए एक शंकर भगवान का बड़ा ही सुंदर भजन, इसके बाद हम लोग आरती की ओर चलेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। वो मेरा कर दो बेड़ा पार, ओ भोले शंकर जी मेरा कर दो बेड़ा पार, भोले शंकर जी मेरा कर दो बेड़ा पार, भोले शंकर जी मेरा कर दो बेड़ा पार, भोले शंकर जी। शंकर जी भोले शंकर जी, शंकर जी भोले शंकर जी, शंकर जी भोले शंकर जी, शंकर जी भोले शंकर जी मेरा कर दो, मेरा कर दो, मेरा कर दो बेड़ा पार, भोले शंकर जी मेरा कर दो बेड़ा पार, भोले शंकर। बोले शंकर भगवान की जय हो। मेरा कर दो बेड़ा पार, भोले शंकर जी मेरा कर दो बेड़ा पार, भोले शंकर जी मेरा कर दो बेड़ा पार। जी हो शंकर जी भोले शंकर जी, शंकर जी भोले शंकर जी मेरा कर दो, मेरा कर दो, मेरा कर दो बेड़ा पार, भोले शंकर जी मेरा कर दो बेड़ा पार, भोले शंकर जी। फूल चढ़ाऊं ज्योति जलाऊं, फूल चढ़ाऊं ज्योति जलाऊं, इस दिन तेरा ध्यान लगाऊं, इस दिन तेरा ध्यान लगाऊं। फूल चढ़ाऊं ज्योति जलाऊं, फूल चढ़ाऊं ज्योति जलाऊं, इस दिन तेरा ध्यान लगाऊं, इस दिन तेरा
फिर सिर गंगा की धार, ओ भोले शंकर जी मेरा कर दो बेड़ा पार, भोले शंकर जी मेरा कर दो बेड़ा पार, भोले शंकर जी मेरा कर दो बेड़ा पार, भोले शंकर कर दो बेड़ा पार, भोले शंकर जी मेरा कर दो बेड़ा पार, भोले शंकर जी मेरा कर दो बेड़ा पार, भोले शंकर जी मेरा कर दो बेड़ा पार, भोले शंकर जी। ओ नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। चलो अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कल यहाँ पर पता है क्या है? भगवान का कृष्ण जन्म। क्या है? तो अभी तैयारी कमजोर है। अभी जब किसी का जन्म होता है तो नाचते हो कि नहीं? वृंदावन में एक कहावत है, जाने खाई शरम बाके फूटे करम। तो इसलिए भगवान के भजन में नाचने में शर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।